ముఖ్యమంత్రులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ అనంతరం ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. इस बात को समझ रही हैं, लोग पूरी तरह सहयोग भी कर रहे हैं. ये जागरूकता की हमारी कोशिशों से एक अच्छे परिणाम की तरफ हम आगे बढ़े हैं. हम क्वारंटाइन की व्यवस्था इसी वजह से आज इतने अच्छे तरीके से लागू कर पा रहे हैं. एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरुआत के 72 घंटे में ही केसेस की पहचान कर ले तो ये संक्रमण काफी हद तक धीमा हो जाता है. और इसलिए मेरा सबसे आग्रह है कि जैसे हाथ धोने की बात हो, 2 गज की दूरी की बात हो, मास्क की बात हो, कहीं पर न थूकने का आग्रह हो, इन सब के साथ अब सरकारों में और सरकारी व्यवस्थाओं में भी और कोरोना वॉरियर के बीच भी और जनता में भी एक नया मंत्र हमें बराबर पहुंचाना पड़ेगा और वो है 72 घंटे में जिसको भी हुआ है उसके आसपास के सबको उसका टेस्टिंग हो जाना चाहिए, उनका ट्रेसिंग होना चाहिए, उनके लिए जो आवश्यक है वो व्यवस्था होनी चाहिए. अगर ये 72 घंटे वाली फॉर्मूला पर हम बल देते हैं तो आप मानिए कि बाकी जो जो चीजें हैं उसके साथ अब इसको जोड़ देना है कि 72 घंटे के भीतर भीतर इन सारे कामों को कर लेना है. आज टेस्टिंग नेटवर्क के अलावा आरोग्य सेतु ऐप भी हमारे पास है. आरोग्य सेतु की मदद से अगर हमारी एक टीम रेगुलरली उसका एनालिसिस करे तो बहुत आसानी से किस एरिया से शिकायत आ रही है हम पहुंच सकते हैं. हमने देखा कि हरियाणा के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और दिल्ली एक ऐसा कालखंड आया कि बड़ी चिंता का विषय बन गया. सरकार ने भी दिल्ली में ऐसी घोषणा की कि लग रहा था कि बड़ा संकट पैदा होगा. तो फिर मैंने एक रिव्यू मीटिंग की और हमारे होम मिनिस्टर श्रीमान अमित शाह जी को नेतृत्व में एक टीम बनाई और नए सिरे से सारा अप्रोच किया. उन 5 जिलों में भी और शहर में भी दिल्ली में बहुत बड़ी मात्रा में हम जो चाहते हो परिणाम ला पाए. मैं समझता हूं कि कितना ही बड़ा कठिन चित्र दिखता हो लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से अगर आगे बढ़ते हैं तो चीजों को हम हफ्ते 10 दिन में अपने तरफ मोड़ सकते हैं. और हमने अनुभव करके देखा है. और इसी रणनीति के भी जो मुख्य बिंदु यही थे, कंटेनमेंट जोन्स को पूरी तरह से अलग कर देना, जहां जरूरत पड़े वहां माइक्रो कंटेनमेंट का भी आग्रह करना, 100% स्क्रीनिंग करना, रिक्शा, ऑटो रिक्शा चालक और घरों में काम करने वाले लोगों को भी और अन्य हाई रिस्क लोगों की स्क्रीनिंग पूरी कर लेनी चाहिए. आज इन प्रयासों का परिणाम हमारे सामने है. हॉस्पिटल्स में बेहतर मैनेजमेंट, आईसीयू बेड्स की संख्या बढ़ाने जैसे प्रयासों ने भी बहुत मदद की है. साथियों, सबसे ज्यादा प्रभावी आप सबका अनुभव है. आपके राज्यों में जमीनी हकीकत की निरंतर निगरानी करके जो नतीजे पाए गए, सफलता का रास्ता उसी से बन रहा है. आज जितना भी हम कर पाए हैं वो आप सबके अनुभव उसमें काफी मदद कर रहे हैं. मुझे विश्वास है कि आपके इस अनुभव की ताकत से देश ये लड़ाई पूरी तरह से जीतेगा और एक नई शुरुआत होगी. आपके और कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो हमेशा की तरह मैं हर समय आपके लिए उपलब्ध हूं. आप जरूर बताइए. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सरकार के सभी अधिकारी भी आज मौजूद थे. जिन जिन बातों का आपने जिक्र किया है, जिसकी चिंता करने के लिए कहा है, टीम पूरी तरह तुरंत ही उसको आगे बढ़ाएगी. लेकिन हम जानते हैं कि ये जो कालखंड होता है
सावन भादो और दिवाली तक का, तो कुछ बीमारी का और बीमारियों का भी माहौल बन जाता है, उसको भी हमें संभालना है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम जो 1% से नीचे मृत्यु दर लाने का लक्ष्य, रिकवरी रेट तेजी से बढ़ाने का लक्ष्य, 72 घंटे में सारे कांटेक्ट पर्सन को तक पहुंच करके उनकी व्यवस्था करना, इन मंत्रों को लेकर के अगर हम थोड़ा फोकस एक्टिविटी करेंगे तो हमारे जो 10 राज्य जहां पर 80% केसेस हैं, हमारे 10 राज्य जहां 82% मृत्यु है, हम 10 राज्य इस पूरी स्थिति को पलट सकते हैं। हम 10 राज्य मिलकर के हम भारत को विजयी बना सकते हैं और मुझे विश्वास है कि हम इस काम को कर पाएंगे। मैं फिर एक बार, आपने बहुत समय निकाला, समय की कमी के बावजूद भी बहुत ही अच्छे ढंग से आपने अपनी सारी बातें रखी हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।